आइए आज सुनाते हैं एक निडर गाय की बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कहानी। एक गांव होता है, उसमें एक ग्वाला होता है। उसकी बहुत प्यारी सी गाय होती है। वह ग्वाला खेती भी करता है। वह दिन भर खेती करता है और रात को अपनी गाय की सेवा करता है। वह बहुत मेहनती होता है। वह गांव में जाके बहुत सारे फसलें उगाता है और अपने घर की झोपड़ी में रात को सो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद ग्वाला बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मरने के बाद गाय उसके पास आती है तो बहुत दुखी होती है। वह सोचती है, मेरा प्यारा ग्वाला चला गया, अब मैं क्या करूँगी। ये तो मेरे जीवन का सहारा था, कितना प्यारा था ये। उसके बाद गाय जैसे कि अनाथ हो जाती है। वह सोचती है, अब इस गांव में मेरा कुछ भी नहीं रह गया। मैं इस गांव में रहूंगी तो मुझे इसकी बहुत याद आएगी। इसलिए वह गांव छोड़ के जंगल की तरफ चली जाती है। वह जंगल की तरफ जाती है तो वो जंगल उसके लिए नया होता है। फिर भी वह जंगल के अंदर निडर होके घूम रही होती है। वह जंगल में बहुत सारा चारा खाती है और फिर तालाब में जाके पानी पीती है। वह अपने सोने का ठिकाना ढूंढ रही होती है। वो ढूंढते ढूंढते उसे एक गुफा नजर आती है। वह गुफा के अंदर चली जाती है। वह देखती है, अरे ये गुफा तो बहुत अच्छी है, इसमें तो मुझे गर्माहट भी मिल रही है, मुझे तो सर्दी से भी बचावट हो रही है। कितनी अच्छी गुफा है ये, मेरा तो रहने का बढ़िया जुगाड़ हो गया। उसके बाद वह गाय डेली सुबह उठ के जंगल में जाके चारा खाती और फिर तालाब का पानी पीती, फिर वापस गुफा में आके रात को सो जाती। इस तरह से उसकी डेली की दिनचर्या हो गई थी। लेकिन जब वह इस तरह से बहुत दिनों से घूम रही थी तो उस पे एक भेड़िए की नज़र पड़ जाती है। वो भेड़िया उसे देखता है कि वो तालाब पे पानी पीती है और गुफा में चली जाती है और वह बिल्कुल निडर घूमती रहती है इधर उधर। वो भेड़िया तालाब में उसे पानी पीते हुए देखता है और सोचता है, अरे ये गाय तो कितनी बहादुर है, ये तो इस जंगल में एकदम निडर होके घूम रही है, इसे तो कुछ डर ही नहीं है। मुझे तो लगता है इसको कुछ पता ही नहीं है जिस गुफा में वो रह रही है वह गुफा किसकी है। जब इसको पता चलेगा तो इसकी तो सट्टी पट्टी गुम हो जाएगी। तब जब वह गाय एक बार नदी के पास आ रही होती है तब वह भेड़िया उसके पास जाता है और उसे बोलता है, अरे ओ गाय, क्या तू इस पूरे जंगल में एकदम निडर होके घूमती है, ये ऐसे कैसे घूम रही है। तो गाय बोलती है, तुमको क्या है उससे, मैं घूमूंगी, मैं अपना खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ और अपनी गुफा में जाके सो जाती हूँ, तुमको इससे क्या दिक्कत है। फिर वो भेड़िया बोलता है, अरे तू मुझे लग रहा है नहीं है, तुझे जंगल का कानून मालूम नहीं है और तू जिस गुफा में रह रही है ना वह गुफा मेरी है। मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझसे हर चीज़ हर जानवर डरता है, मेरे सामने सब नतमस्तक होते हैं और तुझे भी मेरे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। चल मेरी जी हजूरी कर, नहीं तो अभी तेरे को मैं खा जाऊंगा, समझ रही है ना। फिर वो गाय बोलती है, अरे तूने मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है, तू इतना चिन्ना सा मेरे को डरा रहा है, मैं तेरे से कई गुना बड़ी हूँ और तू मुझे डरा रहा है और मुझे पता नहीं क्या, तू भेड़िया है, मुझे मालूम है शेर कौन होता है, चल भाग यहाँ से, तेरे जैसे खूब देखती हूँ मैं। गाय उसको एक टक जवाब देके वहाँ से चली जाती है। भेड़िया ये अपमान का घूंट पी के बहुत गुस्सा हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, अरे इस गाय को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसने मेरा बहुत अपमान कर दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर कुछ दिन जब बीत जाते हैं और गाय गुफा के अंदर रात को आराम कर रही होती है
तभी वह देखती है कि कोई एक परछाई गुफा के पास आ रही होती है। वह देखती है और वो देखती है कि अरे ये तो शेर है, ये तो सच में शेर आ रहा है। तो वो शेर को आता हुआ देख के गाय तो एकदम काँप ही जाती है, वो बहुत डर जाती है। वो सोचती है अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये तो शेर और नज़दीक आए जा रहा है, आए जा रहा है, मैं क्या करूं। वो सोचती सोचती वह उसको एक आइडिया आता है और फिर ठंडे मन से उस आइडिया को सोच के तभी वो फटाक से बोलती है और वह बोलती हैं अरे भाई क्या आज तो वह बड़ा वाला जानवर इधर आ रहा है, हम दोनों भाई मिलके इस शेर को बड़े चटकारा लगे खाएंगे। अरे हाँ भाई, उस शेर को आने दो, इधर आने दो, आज तो बढ़िया पेट भरेगा हमारा, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन वो एक हम दोनों का पेट भर पाएगा? अरे हाँ क्यों नहीं, थोड़ा बहुत तो भर ही जाएगा, हम इतने बड़े सारे जो हैं, वो छोटा शहर है, कोई नहीं, पेट हमारा भर ही जाएगा, आने दो उस शेर को, पकड़ते हैं। तभी शेर जब ये बात सुनता है तो शेर एकदम डर जाता है। वो सोचता है अरे मेरी गुफा में ये कौन आ गया, मेरे को ही खा जाएगा। तो शेर वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है और फिर वह दिन के अंदर एक पेड़ की छांव के नीचे सो रहा होता है, क्योंकि उसको रात भर तो डर के मारे नींद ही नहीं आई थी, इस वजह से वो दिन में सो रहा होता है। तभी उसके पास भेड़िया आता है और वो भेड़िया बोलता है अरे शेर राजा, ये क्या, आप तो दिन के अंदर पेड़ के नीचे सो रहे हो, ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह से पेड़ के नीचे सो रहे हो। तब शेर बोलता है अरे भेड़िए, तेरे को पूरे जंगल की कोई जानकारी नहीं है, इस जंगल में मेरे से भी खतरनाक कोई जानवर आ गया है, वो मेरे को खा जाएगा, मुझे बहुत डर है, पता नहीं बाकी जंगली जानवरों का क्या होगा, बहुत डेंजर है वो। फिर भेड़िया बोलता है अरे राजा, आप क्या बात कर रहे हो, आप जंगल के राजा हो, आपसे खतरनाक इस जंगल में कोई नहीं है, कोई नहीं है आपसे बड़ा, मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है। लेकिन राजा उसको डर डर के मारे सारी बात बताने लगता है कि कैसे गुफा के अंदर वो गया था कल रात को और उससे बड़े जानवर थे जो उसको खाने वाले थे, वो दुम दबा के भाग के आ गया था। तब भेड़िया बोलता है अरे राजा, ये क्या, आप तो बेवकूफ़ी बन गए। वो कोई बड़ा जानवर नहीं है, वो तो एक गाय है, गाय जो आपकी गुफा में घुस के बैठी है, मैं डेली उसको देखता हूँ, मैंने उस पर हमेशा नज़र गड़ा के रखी है, और सच में एक गाय ही है, आप तो उसको एक पंजा मारोगे और वहीं ख़त्म हो जाएगी। तब शेर बोलता है अरे तूने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, नहीं नहीं, वो कोई गाय वाय नहीं है, वो सच में बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन ये बात तो सही है, मैंने उसे देखा तो नहीं था, मैंने बस उसकी आवाज़ सुनी थी, और बल्कि वो एक नहीं, वो दो थे, दो। तो फिर भेड़िया बोलता है अरे राजा, वो जरूर आवाज़ बदल बदल के बोल रही होगी, वो सच में गाय है, चलो एक काम करते हैं, आज रात को फिर से वहाँ चलते हैं, आप वहाँ पे बाहर रहिएगा, मैं अंदर जाके उसकी खबर लूँगी। राजा उसके साथ चलने की बात पे राजी हो जाता है। राजा बोलता है अरे ठीक है, तुम मेरे साथ चलना, लेकिन आगे तुम ही रहना, मैं पीछे रहूँगा, याद रखना। तो भेड़िया बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही करेंगे। उसके बाद भेड़िया और शेर रात होने पे गुफा के पास जाते हैं और गुफा में के पास भेड़िया उस शेर को आता हुआ देख गाय फिर से डर जाती है, और लेकिन वो भेड़िए को देख के सारी बात समझ जाती है कि इस बार इस भेड़िए ने चालाकी करी है, ये अपने अपमान का बदला ज़रूर लेने आया है। तभी वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। वो दोनों नज़दीक आ रहे होते हैं, वो सोचती रहती है, लेकिन जैसे ही वो ठंडे दिमाग से सोचती है तो उसे एक आइडिया आ जाता है, और तभी वापस से बोलने लग जाती है अरे भेड़िए, तू आ गया, तेरा ही तो वेट कर रहे थे हम दोनों भाई। लेकिन तेरे से कल बात हुई थी कि तू 2 शेर लेके आएगा, ये क्या, तू तो एक ही शेर लेके आया, साले बेईमान, तेरे को जो बोला था वो कुछ नहीं करता, समझ नहीं आता तेरे को कैसे समझाए हम।
लेकिन हम कल से भूखे हैं। कल एक शेर आया था लेकिन वो तो भाग गया हमारी पकड़ से बच के। लेकिन कोई नहीं, एक से ही काम चलाएंगे, लेकिन अगली बार तू 3 शेर लेके आना हमारे पास। हा 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 हा। जल्दी लेके आ भेड़िया, जल्दी लेके आ, बहुत भूख लगी है, तेरे को तेरा पूरा इनाम मिलेगा। हा 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 हा। जैसे ही राजा ये बात सुनता है वो तो वहाँ से दुम दबा के भागता है और उसके पीछे भेड़िया भी भागता है। वो बोलता है, अरे राजा जी रुको, अरे राजा जी रुको, ये पागल बना रहा है, ये पागल बना रहा है। शेर बोलता है, पागल भेड़िए, मैं तेरे चक्कर में कभी नहीं आऊँगा, आज तो तू मुझे मरवाता। बाप रे बाप, भागो यहाँ से। और शेर इस तरह से वहाँ से भाग जाता है और भेड़िए की कभी भी बात नहीं मानता है। और इस तरह से वह गाय अपनी सूझबूझ और समझदारी से उस गुफा में आराम की जिंदगी जी रही होती है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हम शांत मन से, अगर समझदारी से काम ले तो हमें बहुत ही सुंदर और अच्छे विचार आ जाते हैं, जो कि कभी कभी जीवन रक्षक भी साबित होते हैं। उनसे अपना जीवन भी बचाया जा सकता है। इसीलिए तो बोलते हैं, अकल हमेशा हर चीज से बड़ी होती है। जहाँ पे लाठी काम नहीं करती वहाँ पे अकल काम करती है। आइए आज सुनाते हैं शेर और गाय के दोस्ती की बहुत सुंदर सी कहानी। एक गांव होता है। उस गांव में एक गाय होती है। वह बहुत चंचल होती है। उसे बस घूमना फिरना पसंद होता है। एक दिन वह घूमते घूमती जंगल के अंदर बहुत अंदर तक चली जाती है और वो वहाँ पे गुम हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, इस जंगल में तो मैं तो फंस गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा गांव किस तरफ है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो वह जंगल के अंदर फंस जाती है। फिर वह जंगल के अंदर झरने के पास पहुंचती है। वहाँ वह झरने के पानी पीती है और घास खाती है। फिर अगले दिन वो फिर से झरने के पास जाती है और खूब सारा पानी पीती है। बहुत सारा पानी पी के उसे डकार आती है। वो करती है, वह बहुत तेज डकार की आवाज लेती है। तभी शेर उधर आता है तो वह ये आवाज सुन के डर जाता है। वो सोचता है, अरे ये आवाज इतनी भयंकर कौन है? ये तो मुझसे भी बड़ा कोई जानवर है, ये मुझे कहीं मार न दे। अरे बाप रे बाप, ये कौन कहाँ से आ गया इतना डरावना जानवर? शेर फिर ये सुन के वहाँ से भाग जाता है और अपनी गुफा में जाके छिप जाता है। अपनी गुफा में जब वो छिप रहा होता है तब वहाँ पे कोयल उसको देख लेती है। वो कोयल उस राजा को उधर देख के वो सोचती है, ये राजा इतना डर के इसमें क्यों घुस गया? वो सोचती है ये ज़रूर उस आवाज़ से डर के इसमें घुसा होगा, लेकिन राजा को ऐसे नहीं डरना चाहिए। तब वह अंदर जाके राजा से बात करती है। वो गुफा में जाके राजा को बोलती है कि ए राजा, तुम ये गुफा में आने के बाद वो शेर से बोलती, ए राजा क्या हुआ, तुम क्यों डर गए? तब राजा उसे सारी बात बताता है। तब कोयल बोलती है, अरे नहीं, वो कोई जंगली जानवर या बड़ा राक्षस नहीं है, वो तो एक सिंपल सी छोटी सी गाय है। वो तो तुम तो उसको खा सकते हो, तुम्हारे सामने वो कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में उससे डर गए। तुम जंगल के राजा हो, ऐसे डरोगे तो कैसे चलेगा? कोयल फिर उससे बात करके ये बोलती है कि मैं उसके पास जाती हूँ और उसे यहाँ पे लेके आती हूँ। फिर कोयल गाय के पास जाती है। गाय को बोलती है, अरे गाय, शेर राजा बहुत अच्छा है, वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। और वो गाय को लेके शेर के पास पहुँच जाती है। तब शेर उसे मिलता है तो गाय शेर की बहुत तारीफ करती है। शेर उससे बहुत खुश हो जाता है
और उन दोनों में एक पक्की दोस्ती हो जाती है और शेर राजा उसको अपना मंत्री भी बना लेता है। ये देख के कोयल सोचती है, अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरे को मंत्री बनना था, ये तो किसको मंत्री बना दिया, ये तो उल्टा पैर हो गया। फिर कोयल तरकीब लगा के शेर के पास जाके गाय के बारे में भड़काती है उसे। वह बोलती है, अरे राजा शेर, वह गाय ना, मैंने सुना है कि वह आपको सींग से मार के खुद यहाँ का राजा बनना चाहती है। वो किसी ना दिन ऐसा ज़रूर करेगी, आप बच के रहिएगा, आप हमारे बहुत अच्छे राजा हैं। वह गाय बहुत चालाक है। और लेकिन शेर उसकी बात न मान के उसको वहाँ से भगा देता है। फिर कोयल वहाँ से निकल के गाय के पास पहुँच जाती है। वो गाय को भी भड़काती है, उसे बोलती है, अरे गाय गाय, वो जो शेर है ना, वो तेरे से ऐसे ही दोस्ती कर रहा है, वो तो तेरे को खाने का प्लान कर रहा है, और वो तुझे मस्त पुष्ट बना के तंदूर में पका के तेरे को खा जाएगा। मैं ही बोल रही हूँ, बाद में मुझे मत बोलना। तो गाय इससे नाराज होके शेर से लड़ाई करने के लिए जा रही होती है। तभी कोयल शेर के पास गुफा में जाके शेर को बोलती है, अरे शेर राजा, देखो आप मेरी बात नहीं माने थे ना, वो गाय आ रही है, देखो कितना किसे दबदबकती आ रही है, वो तुमको आके मारेगी, पक्का देखना। तब गाय को आता हुआ देख के शेर समझ जाता है कि गाय तो उसको मारने आ रही है। शेर भी ये देख के तैयार हो जाता है और उसके बाद उन दोनों में आपस में बहस होती है और फिर वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो उसके बाद शेर गाय को मार देता है और शेर उस कौवे को, उस कोयल को मंत्री बना देता है। इस तरह से इस कहानी का होता है दुखद एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें किसी और के बहकावे में आकर अपने दोस्तों पे शक नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत लोग होंगे जो हमें हमारे दोस्त और हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ भड़काएंगे। इसीलिए कहीं सुनी बातों पे विश्वास करके अपनी दोस्ती और अपने रिश्तेदारों पे शक नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गलत होता है। जिस तरह से गाय का और शेर की दोस्ती का हुआ, कोई ना कोई आके इस तरह से परेशान कर सकता है। इसीलिए हमेशा सजग रहिए, सावधान रहिए। हैप्पी। आइए सुनाते हैं आज एक गाय के दूध की चोरी की बहुत ही सुंदर सी कहानी। एक रामपुर नाम का गांव होता है। उसमें एक दूध वाला और उसकी पत्नी रहती है और उनके पास एक गाय होती है। उस गाय का नाम होता है कामधेनु, क्योंकि वो बहुत सारा और बहुत स्वादिष्ट और हष्ट पुष्ट वाला दूध देती है। वह गाय पूरे गांव में बहुत फेमस होती है, क्योंकि वह गाय बाकी के किसी भी गाय से बहुत ज़्यादा दूध देती है। वह इतना दूध देती है कि वह 10 गायों के बराबर का होता है। इस चीज़ को देख के बाकी के और गांव वाले भी उस गाय की बहुत तारीफ़ करते हैं। बाकी के गांव वाले बोलते हैं कि अरे दूध वाले, तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ये गाय मिली। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी गाय है, कितना सारा दूध देती है ये। तो दूध वाला बोलता है, अरे भाई साहब, ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे मेरी एक कामधेनु गाय मिली है। हम तो भाग्यशाली हो गए इसको लेके। उसी गांव में, गांव के एंड पे एक सांप का जोड़ा रहता है। उसमें जो नर सांप होता है वह बहुत आलसी होता है, वह कुछ नहीं करता, वह केवल घर पे ही पड़ा रहता है। उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान होती है। जब भी वह कुछ खाना लेके आती है वो तो सांप वो खाना खाता है और सो जाता है। उसकी वाइफ उसकी इन आदतों से बहुत परेशान थी। एक बार वह बड़ी मुश्किल से खाना इकट्ठा करके दोनों के लिए लेके आती है। तब वह सांप क्या करता है कि खुद का खाना तो खाता ही खाता है, प्लस में बीवी का भी खाना खा जाता है।
तब उसकी बीवी उससे परेशान होके वहाँ से उसे छोड़ के चले जाती है। तब वह सांप सोचता है, अरे ये क्या हो गया, मेरी बीवी तो मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या खाना खाऊंगा। अरे वाह, मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई, मुझे क्या करूं, क्या करूं। अपनी बीवी पे पूरी तरह से निर्भर होने की वजह से उसे खाना ढूंढने की भी आदत नहीं होती। इसलिए वह खाना ढूंढने के लिए गांव के अंदर एंटर कर जाता है। वह जब गांव के अंदर जाता है तो खूब ढूंढता है कि उसे कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाए। तब उसकी नज़र उस कामधेनु गाय पे पड़ती है। वो सोचता है, अगर किसी तरह से इस गाय का अगर दूध मुझे मिल जाए तो मेरे तो मज़े ही हो जाएंगे। और फिर जब रात होती है तब वह उस गाय के पास जाता है और उस गाय को बोलता है, अरे ओ गाय, मुझे तेरा दूध पीना है, मुझे चुपचाप अपना दूध पिला दे, नहीं तो मैं डंक मार के तेरे को और तेरे बछड़े दोनों को मार दूंगा। तो गाय एकदम सहम जाती है। गाय बोलती है, मैं प्लीज़ मेरे बच्चे को और मुझे कुछ मत करना, तुम्हें जितना दूध पीना है उतना दूध पी लो, लेकिन मेरे बच्चे और मुझे बिल्कुल मत परेशान करो। तब वह सांप गाय का सारा दूध पी जाता है। उसके बाद जब सुबह होती है तो जब दूध वाला आता है और वो देखता है कि अरे मेरी गाय तो कुछ दूध ही नहीं दे रही। वो बहुत परेशान हो जाता है, ऐसा कैसा हो गया। वो सोचता है शायद इस बार ऐसे ही हो गया होगा। वह उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। फिर अगले दिन रात को सांप फिर से आता है। वह सांप फिर से उसका पूरा दूध पी जाता है। फिर अगले दिन फिर से दूध वाला जागता है तो फिर देखता है कि अरे फिर दूध खत्म हो गया। अब इस तरह से रोजाना हो रहा होता है। इस चीज़ को लेके दूध वाले के घर में बहुत परेशानी हो जाती है। दूध वाली भी सोचती है कि अरे हम क्या करें, हमारी कामधेनु गाय दूध देना ही बंद कर दी, अब हम क्या करेंगे, हम तो हमारी गाय पे ही निर्भर थे। तब दूध वाला बोलता है, अरे क्या करें, हमारी दूध वाली गाय ने हमारी इतनी सेवा की है अभी तक, अभी वो दूध देना बंद कर दिए तो कोई नहीं, हम उसकी सेवा करेंगे, हम दूसरी गाय भी लेके आ जाएंगे और इस गाय को भी रखेंगे। इस तरह से इस सोच के साथ दोनों दूध वाला और उसकी वाइफ रात को सो जाते हैं। लेकिन दूध वाली को नींद नहीं आती। उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी कामधेनु गाय इतना दूध दे रही थी और अचानक से वो दूध देना बंद कर दी। वो बहुत सोचती है ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर अगले दिन जब वह सुबह ध्यान से देखती है तो उसे नज़र आता है कि उसके गाय के पास दूध फैला हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा दूध इधर उधर गिरा हुआ रहता है। तब उसे शक होता है कि जब मेरी गाय दूध ही नहीं दे रही है तो ये दूध इधर गिरा हुआ कैसे है, ऐसा कैसे हो गया। तब वह उस चीज़ को लेके वह सोचती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर यही बात वो अपने पति को जाके बताती है कि अरे हमारी गाय को दूध इधर उधर गिरा हुआ था, अगर हमारी गाय दूध नहीं दे रही है तो वो दूध उधर उधर गिरा हुआ कहाँ से है। तब सब लोग सोचते हैं, तब वो दूध वाला सोचता है बात तो सही है, चलिए मैं रात को एक बार निगरानी करके देखता हूँ। तब दूध वाला और उसकी वाइफ रात को सोते नहीं हैं और वह निगरानी करते हैं। फिर वह निगरानी करते देखते हैं कि सांप कहीं से आ रहा होता है और वो उस गाय का दूध पीने लग जाता है। वो दूध वाला और दूध वाली इस चीज़ को देख के चौंक जाते हैं और वो सारी कहानी समझ जाते हैं कि इस सांप ने हमारी गाय को डरा धमका के उसका पूरा दूध पी जाता है। बेचारी हमारी गाय कितने डर में रही, कितने सदमे में रही इतने दिनों से, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोनों आपस में इस बात का विचार करके वह अगले दिन सुबह गांव में बाकी के लोगों को ये पूरी बात बताते हैं। तब बाकी तो गांव के अंदर एक समझदार आदमी होता है। वह बोलता है कि देखो सांप को इस तरह से हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम गांव के कॉर्नर पे एक सपेरा ज़रूर है, हम सपेरे के पास चलते हैं, उसको अपनी पूरी आप बीती बताते हैं, शायद वही कुछ तरीका निकाले। तब वह सब मिलके सपेरे के पास चले जाते हैं। फिर
सपेरे को बोलते हैं, अरे ओ सपेरे सपेरे, हमारे घर में रात को एक सांप आता है और वह सांप हमारी गाय का सारा दूध पी जाता है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तब सपेरा बोलता है, अरे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मैं अपनी बांसुरी निकालूंगा, उस सांप को सुना के वश में करके अपने साथ ले जाऊंगा, उसके बाद उसको मैं हमेशा अपना गुलाम बना के रखूंगा। बाकी के गांव वाले सपेरे की इसको बात को समझ के खुश हो जाते हैं और फिर अगले दिन की रात को सपेरा दूध वाले के घर पे सांप का इंतजार कर रहा होता है। वह सोचता है जैसे ही सांप आएगा उसको मैं पकड़ लूँगा। फिर थोड़ी देर के बाद सांप आ रहा होता है। जैसे ही सांप आता है तो वह सपेरा अपनी बीन बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही वह अपनी बीन बजाता है, सांप तो उस बीन की धुन में नाचने लग जाता है और वह तो उसमें मोहित हो जाता है। और फिर सपेरा उस सांप को अपनी कटोरी में बंद कर लेता है। सांप को अपनी कटोरी में बंद करके वो वहाँ से ले जाता है। इस तरह से सांप पकड़ा जाता है और बेचारी गाय और दूध वाला इस परेशानी से उसको मुक्ति मिल जाती है। फिर अगले दिन से फिर से गाय बहुत सारा दूध देने लग जाती है। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने इस कहानी से यह सीखा कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। हमें शॉर्टकट या छोटे रास्तों से अपनी कामयाबी को नहीं हासिल करना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। जिस तरह से उस सांप को पड़ गए, अब तो वो हमेशा पिंजरे में बंद होके ही रहेगा। इसलिए स्वावलंबी बनिए और अपना काम खुद से करिए। हैप्पी! ताकि और भी खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी!